ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आपने डिस्कस किया था कि पावर एंड एक्सपोनेंट के जो बेसिकली रूल्स है 7th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़कर आए हैं। तो पावर एंड एक्सपोनेंट हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। और प्रीवियस कंटेंट के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं उस टॉपिक को। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब है कि जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों साथ में आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n, तो यहाँ पे a बेस है मेरा, m एक्सपोनेंट है। m एक्सपोनेंट को या पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता, a बेस है, n एक्सपोनेंट है। यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई का केस चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में a को एक बार लिखेंगे और m और n का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सेकेंड रूल हमारा ये था, a की m और a की n। अगेन सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बेस सेम था, यहाँ पे भी बेस सेम है, फर्क इतना है यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा था, इधर पे डिवाइड। तो ऐसी परिस्थिति में हम लिखेंगे a m माइनस n। ठीक है, m माइनस n लिखने के दौरान हम एक बात का ख्याल रखेंगे कि n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी n से, तभी पॉसिबल है m माइनस n। ठीक है, यहाँ पे m बड़ा होगा, n छोटा होगा। कई बच्चे इसको है ना कचरा समझते हैं कि पीछे वो लिखा होता है, ऐसे स्टेटमेंट जो लिखे हुए थे ना, ऐसी कंडीशंस, तो वो मैथमेटिक्स में कचरा है। कचरा नहीं है भाई, यही तो क्वेश्चन का हार्ट ऑफ है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन। अगर आप लोगों को a m बाहर दिया है n, तो फिर आपको a और m n मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, यानी बेस को एक बार m और n का मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। फोर्थ वाला हमने रूल ये सीखा था कि अगर ए बी है, ठीक, और ए बी का अगर एक्सपोनेंट एक ही है, जैसे कि मैं लिखूं m, तो हम दोनों को सेपरेट सेपरेट बंटवारा कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट अपनी अपनी एक्सपोनेंट दे सकते हैं, पर बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होना आवश्यक है, यानी a की m मल्टीप्लाई बाई b की m। ठीक है बच्चों, फिफ्थ वाला रूल हमने देखा था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, रूल फिफ्थ वन रूल ये था कि अगर a एंड b दोनों के अगर m एक्सपोनेंट आ जाती है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे सेम सेम है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसी परिस्थितियों में a की भी m b की भी m, दोनों को सेपरेट सेपरेट दे दो। ये बड़ी सिंपल स्टोरी है, इसमें कोई याद रखने जैसी बात नहीं है। a की पावर अगर 0 आ गई, ठीक है, तो आंसर देगा 1। और सेवेंथ वाला रूल हमें पता है कि अगर a की माइनस m एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव देने के लिए उसको डिनोमिनेटर में, पूरे फैमिली को डिनोमिनेटर में हमें पुट कर देना होगा, 1 के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तब उसके एक्सपोनेंट है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। अपने आप नहीं, मतलब कैसे होती है वो भी हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर्स विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, आप लोगों ने नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। रेशनल नंबर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। मान लो कि फॉर कोई भी नॉन जीरो इंटीजर a एंड b, ठीक है, कोई नॉन जीरो इंटीजर है मेरे पास a एंड b। नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब है यहाँ पे जो इंटीजर्स है वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी है। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर्स मेरे पास है a और b। एंड एक दूसरा मेंबर हम ले सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर m, पॉजिटिव इंटीजर m, यानी m मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, a और b मेरे इंटीजर है पर नॉन जीरो है, यानी ये नेगेटिव हो सकते हैं, ये तो इंटीजर है पॉजिटिव। तो जिस दिन अगर a डिवाइडेड बाई b का नेगेटिव m होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई a और b का नेगेटिव पॉजिटिव m। अभी आपने देखा था ना कि अगर a की माइनस m पावर है तो 1 डिवाइडेड बाई a की m पॉजिटिव पावर खुशी खुशी से लिख सकते हो। तो ये नेगेटिव m था तो ये पॉजिटिव m हो गया, 1 के डिनोमिनेटर में चला गया। ये मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरे लिए एक a है, एक नंबर है। ओके, दूसरा हमने रूल्स पढ़ा था, इसको हम ऐसे लिख सकते थे a की m b की भी m। तो यहाँ से मैं एक b की m ऊपर चली जा सकती है, तो यहाँ पे ये b की m डिवाइडेड बाई a की m ऐसे लिख सकता हूँ।
ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ट्रांसफर होता है, ये रूल्स आपने पढ़ा है। तो बी की एम डिवाइडेड बाई ए की एम। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर ए और बी का नेगेटिव पावर होता है तो हम उसको उसके अंदर जो नंबर होते हैं उसको ट्रांसफर कर दो, इनवर्स कर दो, और फिर दोनों को अपना अपना सेपरेटली नंबर दे दो। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी बाई ए पॉजिटिव में एम। ठीक है, यानी ऐसा अगर इस टाइप का अगर फॉर्म मुझे कहीं मिला तो मैं इस टाइप का फॉर्म लिख सकता हूँ, रेशनल नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। एग्जांपल लेते हैं, फाइव बाई थ्री का अगर नेगेटिव पावर है 2 तो डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन। पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, 3/5 करूंगा। अभी आपने देखा था ना, अगर a बाई बी का नेगेटिव पावर होगा तो हम b बाई ए लिखेंगे, इसका उल्टा, और पॉजिटिव पावर लगा देंगे। तो इसका 3/5 उल्टा लिखा, पॉजिटिव पावर 2 लगा दिया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, 3 का बेस स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, इट गिव्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 9/25 इज माई आंसर। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 5/3 की नेगेटिव पावर 2 लिखो या 9/25 लिखो, बात एक ही है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल, मोस्ट आईएमपी टाइप के क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी की नेगेटिव पावर m। व्हेन द रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग रेशनल नंबर की नेगेटिव पावर होती है तो उसको रेसिप्रोकल निकालना बड़ा सिंपल है। कैसे, देखिए ए बी को हम कंप्लीटली इसको सिंप्लीफाई करके देते हैं ना कि रेसिप्रोकल ऑफ इस टाइप के नंबर का हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ए बाई बी का अगर नेगेटिव पावर m है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई ये ऐसे होगा। यस, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना है। कैन वी राइट डाउन द अगेन a टू द पावर m b टू द पावर m, b टू द पावर m ट्रांसफर होगी न्यूमरेटर में, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, b की m a की m। हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए b की m a की m है, इसको मैं यहाँ से लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि b की m a की m, अगर a की m ऊपर चला गया, अगर a की m ऊपर चला गया, ठीक है, तो वापस नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बेसिकली मुझे वापस कैसा फॉर्म देगा, b टू द पावर a टू द पावर m। तो हमने ये अभी देखा कि a की अगर b होता है, a डिवाइडेड बाई b की नेगेटिव पावर होती है, तो उसको मैं b बाई a m लिख सकता हूँ। ठीक है, पर ये रेसिप्रोकल तो नहीं हुआ। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है कि मैं a डिवाइडेड बाई b माइनस m को कौन सी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि रिजल्ट में 1 मिले। याद आया कुछ, जैसे कि ए बी की पावर माइनस m है, इसको मैं कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि रिजल्ट में 1 मिलेगा। तो सिंपल है, अगर ये अपने आप में नीचे जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी का पॉजिटिव m लिख सकता हूँ। एक सेकेंड, देखिए आपने एक रूल्स पढ़ा है, ए की अगर 0 एक्सपोनेंट होती है तो पावर 1, आंसर 1 मिलता है, यानी कोई भी नंबर की 0 एक्सपोनेंट होती है तो 1 मिलता है। अब मुझे अगर इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो सिंपल है, a डिवाइडेड बाई b की माइनस m पावर है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट में 1 मिले। तो सिंपल है, अगर a डिवाइडेड बाई b की मैं पॉजिटिव m कर दूं तो रिजल्ट में 1 मिलेगा। आप सोचेंगे सर ये कैसे, देखिए a बाई बी बेस सेम है, इसका बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, सम होगा। जब एक्सपोनेंट का सम होगा तो ये क्या होगा, a डिवाइडेड बाई b का कितना, 0 होगा, इट गिव्स 1। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिप्रोकल ऑफ ए बी माइनस एम का होता है ए बी पॉजिटिव एम, और अगर पॉजिटिव एम हुआ तो नेगेटिव एम। एक्सपोनेंट में चेंजेस करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा। मान लेते हैं कि 5/7 का -2 है, तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ऑफ हम लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 का -2 इज 5/7 का +2।
एक्सपोनेंट, क्योंकि ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन आपको 1 देगी। बेस सेम, देन सम ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का सम करेंगे तो 0 मिलेगा। कोई भी नंबर की 0 एक्सपोनेंट 1 देता है तो फिर 5/7 की भी 0 एक्सपोनेंट 1 देगा। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली इसका रूल्स था रेसिप्रोकल ऑफ का। नाउ लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस 2.1। राइट फॉलोइंग एज ए पॉजिटिव एक्सपोनेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए पेज नंबर है 25 पेज नंबर पे है। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 का -32। तो 3 का अगर -32 है तो मुझे इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। बड़ा सिंपल है, मैं 1/3 का कितना लिखूंगा, +32 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। कोई बच्चा अगर कहेगा कि सर 1 की 32 और 3 की 32 ऐसा लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। 1 का 32 का मतलब होता है 1 को मल्टीप्लाई करना है मुझे कितनी टाइम, 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 32 टाइम। रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। यानी 1 के 32 लिखना कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के बाद लिख सकता हूँ 1/32 का, सॉरी 1/3 का 32 एक्सपोनेंट। इसे भी हम लिख सकते हैं, चाहे ये या तो चाहे ये, दोनों आंसर अपने वैलिड होंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड में नहीं करूंगा, बड़ा इजी है। थर्ड वन भी नहीं, वो भी इजी है। डायरेक्ट फोर्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव में 3/8, उसके पावर है -10। आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनानी है और कुछ करना नहीं है। क्या करोगे, देखिए हमने अभी देखा था -3/8 का अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है ना, इसके रेसिप्रोकल आपको पॉजिटिव ही देगा। तो सिंपल से हम लिख सकते हैं -3/8 का, मैं लिख सकता हूँ -3/8 का रेसिप्रोकल लूंगा तो आंसर गलत, सॉरी डिफरेंट आएगा, माफ करना मिस्टेक हो गई। रेसिप्रोकल इसका नहीं ले सकते हम इसको प्रॉपरली वे से चलेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3/8 का पॉजिटिव एक्सपोनेंट यानी 10। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 के -3 का 10 डिवाइडेड बाय 8 का भी 10। 8 का 10 ऊपर चला जाएगा तो 8/8 का 10 -3 का 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 डिवाइडेड बाय -3 रेज़ टू पावर 10। सो फाइनल आंसर इज 8/3 नेगेटिव में 10। नीचे नेगेटिव रखो, ऊपर रखो या बीच में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नेगेटिव मत कर देना, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा आंसर होगा। क्या किया मैंने, ये नंबर को अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाना है तो इसको 1 के डिनोमिनेटर में जाना पड़ेगा। जब ये 1 के डिनोमिनेटर में आया तो हमने दोनों को अपने अपना एक्सपोनेंट सेपरेट दे दिया। -3 का 10, 8 का भी 10। -3 का 10 यहाँ पे रहा, 8 का 10 जो है वो डिनोमिनेटर में था तो वो जंप करके न्यूमरेटर में चला गया। तो न्यूमरेटर में 8 टू द पावर 10 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यानी रिजल्ट में मिलेगा 8 की 10 पावर। नेगेटिव में 310 एज इट इज था तो वहां पे ऐसे ही रहा। देखिए आप एक रूल्स फिर पढ़ गए हो कि अगर ए की एम पावर है और बी की भी अगर एम पावर है तो आप लिख सकते हो ए बी एक बार और एक्सपोनेंट को एक बार लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेम रूल्स अप्लाई किया। 8 की 10 -3 की 10 थी तो 8 -3 को सेपरेट लिख दिया, 10 एक बार लिखा। So basically this is my answer. I hope you understand now. Question number 1 is very easy. Evaluate the following. Question number 2 भी होमवर्क में, write the reciprocal of each of the following. चलो वो देख लेते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम प्रोसेस पे आप लोगों को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ने कहा, पहला क्वेश्चन 16 रेज़ टू द पावर 7 -7। वापस सोचिए आप, रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या था, ए और बी मेरा रेशनल नंबर है और उसकी अगर एक्सपोनेंट है एम,
तो इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना, मानो एक ऐसा नंबर फाइंड करना जो मल्टीप्लाई देने के बाद मुझे क्या दे, 1। तो सिंपल सी बात है, बेस को मैं सेम बना दूं, जो मुझे है वो मेरा बेस है, और उसके एक्सपोनेंट को अगर मैं नेगेटिव कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मल्टीप्लाई में सेम बेस होता है और एक्सपोनेंट का सम होता है, बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई रूल्स होता है, तो फिर सम ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, ये रूल्स मुझे पता है, इसीलिए मैं जानबूझकर ए बी का सम, सॉरी ए बी एक बार लिखूंगा और उसके एक्सपोनेंट का जब सम करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे रिजल्ट देगा 1। क्यों, क्योंकि m प्लस माइनस माइनस m, तो m माइनस m कट जाएगा, रिजल्ट मिलेगा 0। तो a टू दी, ये ऐसा होगा, a बाई b पावर होगी 0 इज नथिंग बट 1, इसलिए मुझे 1 मिल गया। 1 कैसे मिला, जब मैंने इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो a b का नेगेटिव m जो है एक्सपोनेंट, वो मेरा इसका रेसिप्रोकल हुआ। आई होप आप समझ गए। 16 माइनस 7 का मैं कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, आप सोचिए, बेस सेम है, पावर माइनस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर कर दो, पॉजिटिव 7, तो इट गिव्स 1। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट हियर कि 16 to the power 7 is reciprocal of 16 negative 7। फाइनल आंसर सेकेंड वाला देखिए, ठीक है, 2/3 का 4, 2/3 का -4, हाँ पॉजिटिव 4 लगा दो, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 2/3 पॉजिटिव 4 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 का -4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रिमेन क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देना है, ठीक है बच्चों। लास्ट वाला क्वेश्चन 4th है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th के हमने थियोरी टेस्ट नहीं की, पर कोई बात नहीं, एक सम करूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग in expanded form, in expanded form using exponent, using exponent। एक्सपोनेंट का यूज करके आप लोगों को जो नीचे दिए गए हुए क्वेश्चन है उसको एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है 2357.328, ठीक है बच्चों। अब इसको मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। कंप्लीट इजी क्वेश्चन है। पहले तो ये जो क्वेश्चन है ना, जिस दिन इस टाइप के क्वेश्चन आए और आपको कहा जाए कि इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो एक्सपोनेंट का यूज करके, तो डेसिमल के लेफ्ट वाले को और डेसिमल के राइट वाले को दोनों में इसका पहले तो बंटवारा होगा, ठीक है। देखिए 2 2357.328, इस क्वेश्चन को मुझे अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। पहला 2 का मल्टीप्लिकेशन, देखिए डेसिमल के पहले, डेसिमल के लेफ्ट साइड को पहले कैसे मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना। मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, यहाँ पे देखिए इस साइड से लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर समथिंग लगाऊंगा। समथिंग मतलब कितना, तो 2 के पीछे जितने मेंबर होंगे उतना, 1 2 एंड 3 है ना। देखिए मैंने डेसिमल तक की बात की, इस साइड को पहले लेफ्ट को लिखना है, तो 2 के पीछे कितने हैं, 1 2 एंड 3 है, इसका मतलब 10 टू द पावर 3, 10 का क्यूब, तो ये हो गया 2000, ठीक है। प्लस में 3 लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10
3 के पीछे कितने हैं, सिर्फ दोनों ही है 5 और 7, यानी 2 डिजिट है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 5 की बारी आई, 2 की 3 की 5 की बारी आएगी, 5 के पीछे कितने भाई 1 ही है 7, तो 10 की 1 पावर मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 10, 10 की पावर कितनी लगाऊं मैं 7, 7 के पीछे कितने हैं कोई नहीं, तो 0, जबकि 10 की पावर 0 यानी 1, 7 1 जा 7। अब पॉइंट है, तो पॉइंट आया, तो पॉइंट पे हमें घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। कैसे करना है, हमें प्लस करना है आगे, प्लस करने के बाद अब देखना क्या करूं मैं, 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10, डेसिमल के बाद जब हम एक्सपोनेंट लिखना चाहे तो हम उसके नेगेटिव एक्सपोनेंट लिखेंगे, 3 है और वो पहला नंबर है, पॉइंट के बाद पहला कौन है 3, तो नेगेटिव पहला -1 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 सेकंड पे है फर्स्ट, 10 सेकंड, सेकंड पे है तो -2 प्लस 8 की बारी, 8 मल्टीप्लाई बाई 10, मैं नीचे लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10, 8 थर्ड पे है, देखिए 1 2 एंड 3 थर्ड पार्ट पे है, तो ये -3, तो ये उसका बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये इतना बड़ा जो है ना, ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेसिमल के पहले वाले को लिखा कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के पीछे जितने हैं उसकी उतनी एक्सपोनेंट, 3 मल्टीप्लाई बाई उसके पीछे जितने डिजिट है उतनी उसकी 10 की एक्सपोनेंट, ऐसे लिखते जाना है, प्लस बीच में डालना है, मल्टीप्लाई दोनों नंबर के साथ। जब यहाँ पे पहुंच जाओ फिर प्लस 3 की एक्सपोनेंट कितनी लगेगी 1, 10 की -1, 2 की -2 एंड 8 की -3। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ये 7th क्लास में पढ़ा है। फिर भी अगर इसमें आपको डाउट है तो मैं आपको वापस समझा दूंगा। इसको मैं और भी ज्यादा बेसिकली डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ, और आज का वीडियो लेक्चर में हम इतना रखते हैं। प्रैक्टिस 2.1 आप लोगों को पूरी की पूरी होमवर्क में सोल्व करनी है। यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है, आपको 2.1 होमवर्क में